हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मॉडल पेपर का सलूशन करेंगे और ये मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का है, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम लाइक एज ऐसे ही पेपर आपका आएगा किसमें बेटा? बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर में। आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक भी 70 नंबर का दिया रहेगा और निर्देश दिए रहेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और आपको बता दूं मैं, प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों आ और ब में विभाजित होते हैं और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और खंड ब में 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा और खंड आ में 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो इस प्रकार 2 भागों में डिवाइड रहेगा आपका प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का। तो आइए हम खंड आ का सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा मैंने बताया 20 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? क्या है? निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न था वो पूर्ण हो गया? ए नंबर फ्रांस प्रशा का युद्ध, बी नंबर फ्रांस इटली का युद्ध, सी नंबर एस्टरलिस का युद्ध और डी नंबर जेलवेराइन का युद्ध। तो फ्रांस और प्रशा का जो युद्ध था, ए नंबर वाला ऑप्शन, उस युद्ध में क्या हुआ? जर्मनी की एकीकरण का जो सपना था वो पूरा हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी ये आप बताएंगे। ए नंबर महात्मा गांधी ने, बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी नंबर लाला लाजपत राय ने। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें तैयार करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान की अच्छे से तैयारी नहीं की है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें और क्या करें बेटा, जाकर चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सोशल साइंस की जो प्लेलिस्ट है 2024 बोर्ड की उसको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो बेटा क्वेश्चन में नाइटहुड की उपाधि जो थी वो किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? जो भारतीय अनुबंधित प्रवासी थे उनको कहाँ विस्थापित कर दिया गया ये आपको बताना है। ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर कैरिबियाई द्वीप पर, सी नंबर फ्रांस पर और डी नंबर अमेरिका पर। तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ? कैरिबियाई द्वीप पे विस्थापित कर दिया गया था। 4 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ए नंबर गहन खेती, बी नंबर अधिक सिंचाई, सी नंबर वनोन्मूलन और डी नंबर अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई जो है वो क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित कारण है। ठीक है। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ये 5वां क्वेश्चन है। ए नंबर 1660 ईस्वी में, बी नंबर 1672 ईस्वी में और सी नंबर 1688 ईस्वी में और डी नंबर 1696 ईस्वी में। तो इंग्लैंड में राजतंत्र को बेटा 1688 ईस्वी में, सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या किया गया बेटा? राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। 6 नंबर ऑप्शन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ए नंबर बाढ़ नियंत्रण से, दिखाई दे रहा है आपको। ए नंबर बाढ़ नियंत्रण से, बी नंबर सिंचाई से, सी नंबर दुग्ध उत्पादन से और डी नंबर मत्स्य उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड बेटा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? सी नंबर ऑप्शन से सही है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर है बेटा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? ए नंबर पंजाब में, बी नंबर राजस्थान में, सी नंबर बिहार में और डी नंबर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक गेहूं की पैदावार जो है वो उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश करता है, डी नंबर। ठीक है, यही सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। ए नंबर लौह अयस्क से, बी नंबर तांबे से और सी नंबर अभ्रक से, डी नंबर बॉक्साइट से। तो झारखंड के कोडरमा जो खान संबंधित है अभ्रक से है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन बेटा है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? ए नंबर जल से, बी नंबर खनिज तेल से, सी नंबर बिजली से, इनमें से कोई नहीं। तो खनिज तेल से है। ठीक है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? खनिज से है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम बेटा देखेंगे, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? ए नंबर तमिल, बी नंबर द्रविड़ संस्कृत और सी नंबर दक्षिणी हिंदी और डी नंबर सिंगली। तो 1956 में कानून पारित करके जो श्रीलंका में भारत को भाषा को राजभाषा घोषित किया वो सिंगली था। सिंगली राजभाषा है कहाँ की बेटा? क्या कहते हैं? श्रीलंका की। ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया।
11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ए नंबर मणिपुर, बी नंबर हिमाचल प्रदेश, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर दिल्ली। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है? दिल्ली नहीं है। तो बेटा डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, ठीक है, जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? नंबर सामाजिक विभाजन, बी नंबर सांस्कृतिक विभाजन, सी नंबर राजनीतिक विभाजन और डी नंबर समानता का विभाजन। तो भारत में दलित जो है वो उनका भेदभाव किया जाता है, अन्याय किया जाता है उनसे, तो ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ए नंबर लोकसभा में, बी नंबर विधानसभा में, सी नंबर मंत्रिमंडल में और डी नंबर पंचायती राज की संस्थाएं में। तो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है? ए नंबर दबाव समूह, बी नंबर संस्थागत समूह, सी नंबर राजनीतिक समूह और डी नंबर आर्थिक समूह। तो जो दबाव समूह है वो क्या करता है, इन सारी जो संगठन है सामाजिक वर्ग के लिए, जैसे मजदूर का हो गया, कर्मचारी का हो गया, शिक्षक का हो गया या वकील का, तो गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दबाव समूह जो है वो संगठित किया जाता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है ये आप देख लें। 15 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप है? ए नंबर सांस्कृतिक परिणाम है, बी नंबर राजनीतिक परिणाम है और सी नंबर आर्थिक परिणाम है और डी नंबर सामाजिक परिणाम है। तो आर्थिक परिणाम है, ठीक है। आर्थिक विकास जो है गरीबी और असमानता की कमी लोकतंत्र के कैसे रूप है? आर्थिक परिणाम के। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की है? ए नंबर राजनीतिक वैज्ञानिक और बी नंबर सामाजिक आर्थिक, सी नंबर सांस्कृतिक सामाजिक और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक आर्थिक जो है वो सही ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या तात्पर्य है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका क्या मोटिव है ये आपको बताना है। ए नंबर आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, बी नंबर महंगाई को कम करना और सी नंबर लोगों की आर्थिक सहायता करना और डी नंबर खाद्य उपलब्धता। तो आवश्यक वस्तुओं की कमी का मूल्य पर जो उपलब्धता है वो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस प्रकार विभाजित है? ए नंबर रोजगार की शर्तों पे, बी नंबर आर्थिक शर्तों पे और आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पे और सी नंबर उद्यमों के स्वामित्व पे और डी नंबर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पे। तो उद्यम के स्वामित्व पे जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर, इसी आधार पर विभाजित है उद्यम के स्वामित्व के क्षेत्र पर, ठीक है बेटा। फिर 19 नंबर है नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? ए नंबर प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, बी नंबर बाजारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सी नंबर सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश और डी नंबर लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना। तो प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही था। नई आर्थिक जो नीति थी उसका यही उद्देश्य था कि प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा, ठीक है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ए नंबर खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में, बी नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में, सी नंबर सिविल सेवा दिवस के रूप में और डी नंबर जनसंख्या दिवस के रूप में। तो 24 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे या आप कह सकते थे मॉडल पेपर के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना होता है। उसके बाद में आपको खंड ब का बेटा आपको खंड ब का सोल्यूशन करना होगा और ये क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको आपको लिखना होगा। एक तो पहले तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन होंगे उनको 80 शब्दों में लिखना है और दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आपको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 टोटल क्वेश्चन रहेंगे शायद, और इनका सोल्यूशन आपको खंड ब में कॉपी में लिख के करना है। तो इसका सोल्यूशन मैंने करा दिया खंड आ का, और खंड ब का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।